मार्केट में कोहराम कहाँ जाएं आप। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसमें कि इस तरह के अनसर्टेन मार्केट में हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रखें और कहाँ एक सुरक्षित निवेश का ऑप्शंस है, कौन कौन सा निवेश का ऑप्शन है, वहाँ उसकी चर्चा हम करेंगे। आखिर ट्रम्प चाचा ने जो परेशान करके रखा है हम पूरे वर्ल्ड को, इन्हें अपने शक्ति का अपार घमंड हो गया है और ये अपने शक्ति का ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते हैं। आखिर मेक अमेरिका ग्रेट, और दूसरा कंट्री क्या ग्रेट नहीं है, हम सबको समझना होगा। फिर भी आखिर वो ताकतवर हैं तो अपनी ताकत का आजमाइश कर रहे हैं, हम लोगों को इसमें सुरक्षित रखना है। सपोज़ दैट यदि हम बारिश में निकले छाता लेके और ओलावृष्टि होने लगे तो हम अपने आप को कैसे बचाएं, किस प्लेस पर सुरक्षित। आखिर ओलावृष्टि सब दिन नहीं होना है, उसको ओला को तो रुकना ही होगा। तो हम इस तरह से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, कहाँ पर चले जाएं कि कुछ देर के लिए हम सुरक्षित महसूस करें और बच के निकल जाएं, फिर तो आने वाला समय अच्छा आएगा ही। जस्ट इसी तरह से हम बात करेंगे जो आज हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रखें। हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक सही दायरे में रखें और जिससे कि मेरा नुकसान भी नहीं हो और प्रॉफिट भी बना रहे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है गोल्ड का। गोल्ड तो हमारे भारतीय परंपरा में पुराने समय से इसकी बहुत ही महत्ता रही है। हम देखते हैं कि पुराने समय में भी हम जब देखते थे महिलाओं बहनों को जब कोई भी फंक्शन होता था तो वे अपनी सारी जेवरात निकाल के पहनती थी, तो लोगों को लगता था अरे भाई इसके पास बहुत अधिक जेवरात हैं और ये बहुत अधिक समृद्ध है। जिस परिवार में जितना गोल्ड होता था वो उतना ही समृद्ध समझा जाता था। आज भी माप का पैमाना किसी भी देश का गोल्ड ही समझा जाता है, क्योंकि गोल्ड का कोई इस तरह का महावत नहीं है जो इसको डगमगा दे। गोल्ड अपने उन्मत्त हाथी की तरह है, वो जंगली हाथी की तरह है, वो अपने पथ पर चलता ही रहेगा। तो आइए हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शंस हैं। पहला तो हम सभी जानते हैं जो फिजिकल फॉर्म में हम यदि किसी ज्वेलरी शॉप पर जाएं और गोल्ड की खरीद कर लें। दूसरा डिजिटल फॉर्म भी आ गया है, बहुत सारे कंपनी अब डिजिटल फॉर्म में भी करंट प्राइस पर आपको गोल्ड देते हैं। तीसरा आ गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये समय समय पर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट इशूज़ करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इसमें करंट वैल्यू पर गोल्ड भी मिलता है और कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। ETF, गोल्ड ETF जस्ट लाइक शेयर्स होता है। ये एक्सचेंज डीमैट के थ्रू हम एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं, डे टू डे भी ट्रेड कर सकते हैं और इस एक पोर्टफोलियो में भी हम गोल्ड ETF रख सकते हैं। तो हम जानते हैं ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। आखिर एडवांटेजेस में बात करते हैं तो प्राइसेस ऑफ गोल्ड गोज हाई व्हेन मार्केट इज अनसर्टेन। जब भी मार्केट अनसर्टेन होता है तो इसका प्राइस एक रिदम में चलता है, ऊपर की ओर चलता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि यही एक पैसे बचाने का सेफेस्ट वे है। इसीलिए उस समय लोग शेयर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स से पैसे निकालकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। और गोल्ड जब एक अपना तय कर लेता है, जैसे अभी अपना एक नया हाइट तय कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा नीचे आने की भी संभावना उसकी नहीं रहती है, क्योंकि जो गोल्ड खरीद लेता है फिर मार्केट में उसे सेल करने कम ही आते हैं। अब प्राइसेस डज नॉट कंट्रोल बाय एनी गवर्नमेंट एनी कंट्री। इनका कोई दादा नहीं बना है जो इसको कंट्रोल कर ले, ठीक है। इसीलिए ये अपनी चाल से चलता है। गोल्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड एट सेम वैल्यू। हम यदि किसी भी कंट्री में कहीं भी जाएं तो ये सेम रेट में लगभग एक्सेप्टेड होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? फिजिकली गोल्ड सिक्योरिटी इश्यूज़ थोड़ा तो है। यदि किसी के घर में बहुत अधिक गोल्ड है या बराबर गोल्ड पहन के निकलता है तो उसको एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो ज़रूर होता है कि चोरी हो जाने का, कहीं गिर जाने का, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। और लोअर रिटर्न दैन इक्विटी। इसमें इक्विटी की अपेक्षा रिटर्न कम है, इक्विटी में हाई रिस्क है, तो इस यहाँ हाई रिटर्न भी है, लेकिन गोल्ड एक सेफेस्ट वे है। पिछले 1 साल में तो यह इक्विटी से भी अधिक रिटर्न दे चुका है। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इक्विटी इसमें आगे है। हम ETF की बात यदि करें तो 5 ETF में निकाल के लाया हूँ। यह इन्वेस्टमेंट
सलाह नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट से पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेंगे। मैं इसको वॉल्यूम के आधार पर एक 5 फंड निकाल के लाया हूं जो कि टॉप रेटेड फंड है। निपन इंडिया ETF, SBI गोल्ड ETF, ICICI गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF और कोटक गोल्ड ETF। ये वॉल्यूम के आधार पर मैंने निकाला है। आप अपने तरीके से रिसर्च करके किसी में भी निवेशित हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हम कहते हैं आता है वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कौन इशू करती है? इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यदि सरकार को किसी भी तरह की पैसे की ज़रूरत एकाएक आ गई या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करना है, सरकार को पैसे की आवश्यकता है, तो वो जनता से पैसा वसूल करेगी। अब घर घर मोदी जी जाके पैसा वसूल करेंगे ऐसा तो नहीं होगा। वो एक बॉन्ड पेपर इशू करती है और उसमें एक निश्चित रेट तय होता है जो गवर्नमेंट यदि आपसे पैसा लेगी तो एक निश्चित अंतराल पर आपको उतना पैसा देगी। तो ये एक सुरक्षित निवेश समझा जाता है। इसमें फ्लक्चुएशंस की संभावना न के बराबर होती है। कॉरपोरेट को भी यदि पैसे की आवश्यकता होती है तो वो भी बॉन्ड्स इशू करते हैं। लिक्विड फंड, तीसरा आ गया लिक्विड फंड। लिक्विड फंड यदि हम बॉन्ड्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, उस समय हमको कहीं बॉन्ड्स नहीं मिला, हमको इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम लिक्विड फंड में म्यूचुअल फंड के थ्रू कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे फंड मैनेजर इसी तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देते हैं जो कि बिल्कुल बॉन्ड्स की तरह ही होता है। यानी बॉन्ड्स ही समझिए, विभिन्न तरह के बॉन्ड्स, T-बिल्स, कमर्शियल पेपर, इसमें भी एक फिक्स रेट होता है और यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लिक्विड फंड क्यों? वाई लिक्विड फंड? लिक्विड फंड इसलिए है कि आजकल का मार्केट जिस तरह से टैरिफ को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कंपनीज की अर्निंग्स के विषय में को जानकर हमारे ऊपर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो इस अनसर्टेन मार्केट में हम इस अपने फंड के प्रोटेक्शन के लिए लिक्विड फंड में स्विच करते हैं। बहुत बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आजकल में एक बयान आया है विजय केडिया जी का, उन्होंने भी कहा है कि हमने इतना अनसर्टेन मार्केट आज तक नहीं देखा। उन्होंने भी अपने मैक्सिमम पैसे को कैश आउट किया। कैश आउट करने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने अपने पैसे क्या कैश में ले लिया? नहीं, इन्हीं बॉन्ड्स वगैरह में, लिक्विड फंड्स में डाले हैं पैसे। आखिर जब मार्केट कुछ सर्टेन होगा तो अपने पैसे वो इन्वेस्ट करेंगे। एंड डिफ़ॉल्ट रिस्क इज वेरी, इसमें डिफ़ॉल्टिंग का रिस्क बहुत कम है। डिफ़ॉल्टिंग का रिटर्न 6 to 7% है। यदि आपको मिनिमम रिस्क है तो रिटर्न भी इतना मिल जाना एक व्यावहारिक है। हम इसको देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम किस तरह के कस्टमर हैं, अब हम निवेश कहाँ करें, आखिर हम किस तरह के फंड में, तो ये पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति पर डिपेंड करता है जो वो किस तरह का इन्वेस्टर है और उसके अनुसार से तय होता है कि हम निवेश कहाँ करें, अपने पोर्टफोलियो में हम कहाँ जाएं, किस तरफ मूव करें। इसके लिए मैं बनाया है आखिर 3 तरह से कस्टमर को मैंने कैटेगराइज किया है। पहले आते हैं कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी बहुत लो रिस्क लेने वाले कस्टमर। तो उन्हें कम से कम इक्विटी में 25 to 35% निवेशित होना चाहिए और गोल्ड लिक्विड और या डेट फंड में 65 to 75% पैसे को डालना चाहिए। अब आए बैलेंस्ड इन्वेस्टर। बैलेंस्ड इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर हैं जो कि मीडियम रिस्क एपेटाइट वाले हैं और उन्हें इक्विटी में 45 to 55% अभी भी पैसे डालने चाहिए और गोल्ड, लिक्विड और इस तरह के लिक्विड फंड में 45 to 55% पैसे को डालने चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर में इक्विटी में 65 to 75% एंड गोल्ड, बॉन्ड एंड इक्विटी में 25 to 35% डालने चाहिए पैसे को। अब इस तरह के हमारे फंड कहाँ मिलेंगे? इस तरह के फंड के लिए हमें म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा लगता है और इसमें भी हाइब्रिड फंड में इस तरह के बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसमें कि आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपके पैसे बहुत ही सुरक्षित रहेंगे। यदि कैसे हम इन्वेस्ट करें? यदि आपको निवेशित होना है, मैं भी एक MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। यदि आपको हमारे साथ निवेशित होना है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।